Welcome everyone to this lecture on the present continuous tense. खुशामदीद। आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी फेल हाल जारी। ये ऐसा टेंस है जिसमें किसी काम के होने का बताया जाता है। मगर हम सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं टेंस के बारे में। याद रखिएगा, जो टेंस के उर्दू में जो मायनी है वो ज़माना के हैं या वक्त के हैं। यानी हमारे पास तीन वक्त हैं, यानी मौजूदा, प्रेजेंट, जो हाल है आपका, और जो गुजर चुका हो उसे हम पास्ट कहते हैं, और जो आने वाला हो जिसको हम मुस्तकबिल कहते हैं। तो हमारे तीन ज़माने होंगे हमारे पास, यानी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और कोई भी टेंस ऑफ वर्ब जो है कैन आल्सो शो वेदर द एक्शन इज फिनिश्ड और नॉट। यानी जब किसी भी ज़माने में जो हम फेल देखते हैं वो हमें ये भी बताता है कि आया कि ये जो काम है ये ख़त्म हो चुका है या नहीं। यानी जब जब कभी भी हम ज़माना की बात करेंगे तो तीन ज़माने, यानी हमारी मुराद होगी ज़माने तीन हैं। यानी आ, मौजूदा, जो हाल है, जो गुज़रा हुआ है, जो आपका माजी है, जो आने वाला है वो मुस्तकबिल है। और टेंस ऑफ द वर्ब जो है वो हमें ये भी बताता है आया कि ये काम खत्म हो चुका है या नहीं। जैसे चले हम लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कुछ एग्जांपल्स को साथ में देखते हैं। जैसे कि पहले फिक्रे में देखा जा सकता है, आई एम राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब इसमें देखें तो जो एक्शन ऑफ राइटिंग है वो अभी जारी है। यानी आई एम राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, मैं लिख रहा हूँ ऑन द ब्लैक बोर्ड। यानी अगर हम उर्दू के फिक्रों की बात करें, यानी उस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान उर्दू में अगर हम करें तो उर्दू के फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे अल्फाज जब आए तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी फेल हाल जारी के फिक्रे होंगे। जैसे आई एम राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, यानी कि यहाँ जब मैं लिख रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पर, तो ये यानी जो एक्शन ऑफ राइटिंग है, यानी जो लिखने का जो काम है वो जारी है। इसीलिए हम इसको फिलहाल जारी कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल है, यू आर लर्निंग ग्रामर। तो इसमें हम यानी तुम ग्रामर सीख रहे हो। यानी इसमें जो एक्शन ऑफ लर्निंग है, यानी जो लर्निंग यानी सीखने का जो काम है वो जारी है। तो ये भी इस फिक्रे में भी हम देखते हैं कि किसी भी काम का होना या जारी होना इससे जाहिर हो गया है, हो रहा है। नेक्स्ट में देखें तो ये इस पिक्चर में तो एक लड़का है जो पढ़ रहा है। तो उसमें है द टॉम इज रीडिंग हिज बुक। तो टॉम जो है वो पढ़ रहा है इस किताब को, यानी उसकी किताब को वो पढ़ रहा है। टॉम इज रीडिंग हिज बुक यानी वो अपनी किताब पढ़ रहा है। तो इसमें जो एक्शन ऑफ रीडिंग है इसमें स्टिल गोइंग ऑन, यानी अभी भी वो जारी है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, मैरी इज स्टडीइंग मैथ। तो इस यानी मैरी जो है वो मुताला कर रही है रियाजी का या मैथ्स का। तो इसमें भी जो एक्शन ऑफ स्टडीइंग है या मुताला, जो यानी उस मुताला जो है वो जारी है, यानी मैरी रियाजी का मुताला कर रही है। यानी ये ऐसा ऐसा ज़माना है जिसमें किसी काम के होने का बताया जा रहा है। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो फ्लावर इज डाइंग, यानी आप देख सकते हैं कि ये जो फूल है वो मुरझा रहा है या मर रहा है। द फ्लावर इज डाइंग, तो फूल मर रहा है यानी मुरझा रहा है।
तो इसमें भी एक्ट ऑफ सॉरी एक्शन ऑफ डाइंग जो है यानी उसका मरने का जो अमल है वो जारी है। नेक्स्ट हम सेंटेंस देख लेते हैं। वी आर सिंगिंग 10 green bottles। हम गा रहे हैं 10 green bottles। ये एक सॉन्ग है। तो यानी एक्ट ऑफ या एक्शन ऑफ सिंगिंग इज स्टिल गोइंग ऑन, यानी इसमें जो आप गाना गा रहे हैं वो अभी तक जारी है। यानी अगर हम देखें तो इन सेंटेंसेस में यानी पहली जो बात है, ऑल दीज एक्शंस आर इन प्रेजेंट टेंस। इस इन फिक्रों में हमने ये देखा, जैसे हमने इसमें देखा इज एम आर का इस्तेमाल, यानी ये प्रेजेंट टेंस की यानी किसी भी काम का प्रेजेंट यानी मौजूदा में यानी हाल में करना इससे साबित हो रहा है। एंड दे आर ऑल स्टिल कंटिन्यूइंग। और इसमें जब हम वर्ब को साथ में देख रहे हैं तो वो आईएनजी फॉर्म है, तो यानी इससे ये जाहिर हो रहा है कि अभी तक ये काम जारी है, यानी ऑल दिस एक्शन आर इन प्रेजेंट टेंस। जितने भी इनमें जो हमने वर्ब्स देखे हैं या फिक्रे जब हमने इसकी ट्रांसलेशन की है तो उससे हमें ये जाहिर हो रहा है कि एक तो ये प्रेजेंट टेंस में है, सॉरी प्रेजेंट टाइम में है, और ये तमाम ये जारी है, यानी इनमें जितने भी एक्शन हैं वो दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग, यानी अभी भी वो जारी हैं। देयरफॉर दिस वर्ब फॉर्म इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसीलिए हम ये जो वर्ब फॉर्म है इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। तो अगर हम डेफिनेशन की तरफ अगर हम बढ़ें तो हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट इज स्टिल गोइंग ऑन नाउ। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी फ़िलहाल जारी, एक्सप्रेसेस शोज जाहिर करते हैं ऐसे काम को, ऐसे एक्शन को दैट इज स्टिल गोइंग ऑन जो अभी भी जारी हो। जैसे हमने पिछले सेंटेंसेस में देखा, वी आर सिंगिंग यानी सिंगिंग का अमल जारी है। फ्लावर इज डाइंग, फ्लावर यानी वो जो फूल है वो मुरझा रहा है या फौत हो रहा है या मर रहा है। मैरी स्टडिंग मैथ, मैरी जो है वो मुताला कर रही है रियाजी का। तो ये इन सब जो वर्ब हैं इन सब फिक्रों में हमें किसी काम का होना इनसे जाहिर हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको फिलहाल जारी यानी प्रेजेंट टेंस कहेंगे इसमें। अब हम बढ़ते हैं फॉर्म की तरफ कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को कैसे इनके फिक्रे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के फिक्रे कैसे हम बना सकते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के फिक्रे बहुत आसान है, कहते हैं इट इज़ क्वाइट इजी टू मेक प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी इनके फिक्रे फेल हाल जारी के फिक्रे बनाना बहुत आसान है। और इसको बनाने के लिए अ, फिक्रे के जब हम कोई भी फिक्रा देखते हैं तो इसके दो हिस्से हैं। एज यू सी इट हैज़ टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज द प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब बी। जैसे अगर हम इसी के एग्जांपल लिखें लें, आई एम आई एम आई एम वर्किंग। तो इसके इस यानी मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसके दो हिस्से हैं। यानी जब भी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस का फिक्रा बनाना है तो उसको बनाने के लिए हमारे पास इसके दो हिस्से हैं। एक जो है द फर्स्ट पार्ट इज प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब बी। पहले तो जो बी की जो फॉर्म है प्रेजेंट टेंस फॉर्म यानी इज एम आर, एक वो है। और द सेकंड पार्ट इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एंड्स इन आई एन जी। और जो ये पहला हिस्सा है और इसका जो दूसरा पार्ट है वो वो वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म है। तो यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज एम आर, यानी ये जो है ये प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ बी है और प्लस वर्ब के साथ आईएनजी जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं वो उसका इजाफा होगा। तो इस स्ट्रक्चर को जब हम यानी इज एम आर प्लस हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे तो ये समथिंग इज हैपनिंग नाउ, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस फॉर्म यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम फिक्रा बना लेंगे। हम नेक्स्ट भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे शी इज वीयरिंग अ हैट, इसमें भी देखें इज एम आर फर्स्ट पार्ट है और उसके बाद वर्ब के साथ आई एन जी लगाया, ये वियर से वीयरिंग हो गए। जैसे शी इज वीयरिंग अ हैट यानी उसने हैट पहनी हुई है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल,
इसमें भी देखें इज एम आर यानी बी की फॉर्म आई है, दे के साथ दे आर प्लेइंग, अगेन वर्ब के साथ आई एन जी लगाया है तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो तो वो फुटबॉल खेल रहे हैं। और लास्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो आई एम नॉट वाचिंग टेलीविजन, तो ये नेगेटिव फॉर्म है मगर बी के साथ इस्तेमाल हुई है। और वर्ब की यानी वॉच के साथ जो बेस फॉर्म थी उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया है। पॉजिटिव फिक्रे देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। तो हम देख सकते हैं कि सब्जेक्ट यानी आई जो फर्स्ट पर्सन है, ई शी इट जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, बी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, यू सेकंड पर्सन है, एंड दे थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो एम जो है वो इस्तेमाल होगा आई के साथ यानी मे के साथ, इज ही शी इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होगा, और आर यानी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ आर इस्तेमाल होगा। और वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होगा, जैसे आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। ही इज डूइंग हिज होमवर्क, वो होमवर्क अपना कर रहा है, यानी ही शी इट के साथ ये फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसी तरीके से वी आर डूइंग या वी आर वर्किंग, हम काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग तुम काम कर रहे हो, एंड दे आर वर्किंग वो काम कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव फिक्रा होगा जिसमें हमने सब्जेक्ट प्लस एम इज आर यानी प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ बी हमने इस्तेमाल किया है और वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा किया है। जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो एम के बाद हमने सिर्फ नॉट लगा देना है, यानी जैसे पहले था आई एम डूइंग माई होमवर्क है, तो आई एम नॉट डूइंग माई होमवर्क हो जाएगा, मैं अपना होमवर्क नहीं कर रहा। या ही इज नॉट, या शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो ही इजंट डूइंग हिज होमवर्क, वो अपना काम नहीं कर रहा। या वी आर नॉट डूइंग आवर होमवर्क, हम अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं, तो आर नॉट की शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी आंट, वी आंट डूइंग आवर होमवर्क, हम अपना काम नहीं कर रहे हैं। कुछ फिक्रे भी साथ में देख लेते हैं, जैसे शी इज ईटिंग, वो खा रही है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। एंड शी इजंट रीडिंग, कि वो यानी वो खा रही है, वो पढ़ नहीं रही। इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। द सन इज इन शाइनिंग, सूरज नहीं चमक रहा। दे आर रनिंग, ये भाग रहे हैं यानी एथलीट भाग रहे हैं। दे आर वॉकिंग, वो नहीं चल रहे। जब हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जैसे हमने नेगेटिव में देखा था कि नेगेटिव में हमने सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल किया और उसके साथ नॉट लगाया। जब हम क्वेश्चन में क्वेश्चन बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से हम पहले ले आएंगे, जैसे एम आई डूइंग माई होमवर्क, क्या मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। इज ही डूइंग हिज होमवर्क, क्या वो अपना होमवर्क कर रहा है। या आर वी डूइंग आवर होमवर्क, क्या हम अपना होमवर्क कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले इज एम आर यानी उसके अपने सब्जेक्ट के मुताबिक हम लगा देंगे। इन कंक्लूजन, आखिर में, द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन। प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस है ये हमें जाहिर करता है ऐसे काम के बारे में दैट आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट, उस काम के बारे में जो अभी जारी हो। जैसे यहाँ था आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, तो ये अभी जारी है। इट इज फॉर्म यूजिंग प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ बी, इसको जब कभी भी हम बनाएंगे तो बी लगाएंगे वर्ब से पहले, जैसे आई एम, ही इज, और साथ में हमने वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का इजाफा करना है। तो इससे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जुमला हमें मिल जाएगा। आई होप दिस लेक्चर हैज़ हेल्प्ड यू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बेटर। मैं उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर से आपको प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस समझने में आपको मदद मिली होगी। आपके देखने का शुक्रिया।